हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं द पूजा शो। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस सुनसान फैक्ट्री से जहां ललित बंदूक ताने अपराजिता की जान लेने के लिए तैयार खड़ा है। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है तभी रक्षित उसकी जान की परवाह किए बिना बीच में आ जाता है और अपराजिता को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन अपराजिता साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अब चाहे जो भी हो, वो रक्षित को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दोनों का ये साथ देखकर ललित और भी ज्यादा बौखला जाता है। गुस्से में वो कहता है कि अगर दोनों अलग नहीं हो सकते तो दोनों की मौत भी साथ ही होगी। इसी बीच वहां मालती और रामगोपाल पहुंच जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह ललित अपनी चालाकी दिखाते हुए पूरी कहानी पलटने की कोशिश करता है। वो सबके सामने झूठ बोलता है कि अपराजिता अपनी मर्जी से रक्षित के साथ भागी थी और वो तो सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने के लिए आया है। पहले तो मालती भी कुछ पल के लिए उलझ सी जाती है, लेकिन तभी रामगोपाल की नजर ललित के हाथ में मौजूद बंदूक पर पड़ती है। ललित फिर एक नया झूठ कर देता है कि बंदूक सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ली थी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। अचानक मालती जोरदार थप्पड़ मारती है और ललित के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। मालती बंदूक उठाकर उसी पर तान देती है और कहती है कि जिसे उसने बेटा जैसा माना वही सबसे बड़ा दरिंदा निकला। इसके बाद मालती सबके सामने सच बताती है। वो कहती है कि चंद्रभागा ने उसे ललित की सारी सच्चाई बता दी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे मालती ने चंद्रभागा से सच छुपलवाया और तब उसे पता चला कि अपराजिता और रक्षित को इस फैक्ट्री में कैद करके रखा गया है। अपनी गलती का एहसास होते ही मालती रो पड़ती है। वो अपराजिता से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब से उसकी बेटी तक पहुंचने से पहले हर मुसीबत का सामना उसे ही करना होगा। लेकिन तभी ललित फिर से हमला कर देता है। वो बंदूक वापस छीन लेता है और इस बार निशाना मालती पर साध देता है। अपराजिता अपनी माँ को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन ललित किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। ऐसे में एक बार फिर रक्षित अपनी जान जोखिम में डालकर ललित से भिड़ जाता है और अपराजिता भी उसका साथ देती है। दोनों मिलकर किसी तरह ललित को काबू में कर लेते हैं। तभी फैक्ट्री के बाहर पुलिस का सायरन बजता है। पुलिस के साथ पूरा परिवार भी वहां पहुंच जाता है। ललित के गुंडे मौके से भाग जाते हैं और पुलिस आखिरकार ललित को गिरफ्तार कर लेती है। मालती सबके सामने बताती है कि पिछले 4 सालों से ललित ने अपराजिता पर कितने अत्याचार किए और आज उसे मारने तक की भी कोशिश की। गुस्से में मालती अपनी चप्पल से ललित की जमकर पिटाई करती है, लेकिन इस लड़ाई में रक्षित बुरी तरह से घायल हो जाता है। बेहोश होने से पहले वो अपराजिता की तरफ देखता है और पहली बार अपने दिल की बात कह देता है, आई लव यू। ये सुनकर अपराजिता की आंखें भर आती हैं, लेकिन अगले ही पल रक्षित बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद सभी लोग रक्षित को घर लेकर आते हैं। हर कोई उसके होश में आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन तभी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। सुधा अपना सारा गुस्सा प्राचीता पर निकाल देती है। वो रक्षित की हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ उसे जिम्मेदार ठहराती है और घर से बाहर निकाल देती है। अविनाश और आराध्या उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन सुधा किसी की नहीं सुनती। आंखों में आंसू लिए अपराजिता एक बार फिर चुपचाप सब कुछ सह लेती है। अब आने वाले एपिसोड में मालती खुद रक्षित को अपराजिता का साथ देने के लिए कहेगी। क्या रक्षित अपराजिता को जाने से रोक पाएगा? क्या इन दोनों की नई शुरुआत होगी? ये देखना सीरियल में काफी बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।